मैं नितिन मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल। मैं आप लोगों के बीच फिर से एक नए चेहरे को लेकर के आया हूं, जो कि हैं राजीव रंजन जी, मोकामा के उभरते हुए नए कवि। तो इनसे मैं आपको बातें कराता हूं। साथ में ये बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखे हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में लोगों का कहना है कि बरहिया, जो कि मोटा सा, तो उसमें कुछ ट्रेन वगैरह थी जो पहले रुका करती थी, बट अचानक से सर बहुत सारे ट्रेनों का स्टॉपेज हटा दिया है। उस पर कुछ राजीव रंजन जी ने लिखा है, तो पहले इनके तरफ से जान लेते हैं इनका परिचय और ये करते क्या हैं। सभी दर्शकों को राजीव रंजन ऋषु का प्यार भरा नमस्कार। मैं यहीं के क्षेत्र से एक कवि हूँ और अभी बरहिया में ट्रेन पूर्वक रुकती तो वो ट्रेन अभी नहीं रुक रही है। उसी के मुद्दा पर मैंने एक कविता लिखी है जो आप लोग देखेंगे, सुनेंगे। और मेरे नेता से पैगाम है कि वो इस पर ध्यान दे और वहाँ आने में असुविधा हो रही है, जाने में वहाँ के ग्रामवासियों को इस पर ध्यान दिया जाए। वहाँ क्षेत्र से बहुत बड़े बड़े नेता हैं, नामी लोग हैं, जिनका कद भी बढ़ा है इस बार कैबिनेट मंत्रालय में भी। तो उनसे गुजारिश है कि उस पर ध्यान दें। उनका क्षेत्र है अपना, वहाँ के धरती पुत्र हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए इस बात के। इसलिए हम मोकामा से होते हुए भी पड़ोस पर भी ध्यान है मेरा कि इस पर अमल होना चाहिए शिद्दत से। धन्यवाद। तो अब आगे राजीव रंजन जी अपना कविता को पूरा आप लोगों के सामने रखेंगे। इन्होंने अपने कलम की धार से बरहिया के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, तो वीडियो को पूरा देखिए और इनकी कविता को लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बरहिया के सभी दर्शकों श्रोताओं के आपके क्षेत्र के युवा कवि राजीव रंजन का समर्थन है और नेताजी को पैगाम है। आप लोग देख रहे हैं कि मोदी मन के बात किए जा रहे हैं, विपक्ष की टिप्पणी भी होती है तो कोई इस पर जवाब नहीं देते हैं। तो उन्हीं पर एक है अर्ज है कि फिलहाल मेरे बरहिया स्टेशन का हाल बिल्कुल मोदी जी के मन की बात जैसी हो गई है। फिलहाल मेरे बरहिया स्टेशन का हाल बिल्कुल मोदी जी के मन की बात जैसी हो गई है। जैसे वो नॉन स्टॉप बात किए जा रहे हैं, वैसे ही ट्रेन बिन रुके सुने गुजरे जा रही है। फिलहाल मेरे बरहिया स्टेशन का हाल बिल्कुल मोदी जी के मन की बात जैसी हो गई है। जैसे वो नॉन स्टॉप बात किए जा रहे हैं, वैसे ही ट्रेन बिन रुके सुने गुजरे जा रही है। और भारतीय रेल प्रस्थान गंतव्य से निकलती है, प्रस्थान को जाती है, लेकिन लेट लतीफ़ी जारी रहती है। तो मेरे इस पर लिखा है कि माना रेल मंत्री का आदेश अपने ट्रेन की तरह आने में लेट कर रही हो। माना रेल मंत्री का आदेश अपने ट्रेन की तरह आने में लेट कर रही हो, पर हम सब आंदोलनकारियों का आंदोलन अपनी गंतव्य तक पहुंचेगा जरूर हो। माना रेल मंत्री का आदेश अपने ट्रेन की तरह आने में लेट कर रही हो, पर हम सब आंदोलनकारियों का आंदोलन अपनी गंतव्य तक पहुंचेगा जरूर हो। और यहाँ से इस क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। तो उनको मेरा संदेश है, पैगाम है। अपने क्षेत्र से जीत कर गए नेताजी कैबिनेट मंत्री स्पीकर से लेकर नीतीश जी के करीबी तक हैं। अपने क्षेत्र से जीत कर गए नेताजी कैबिनेट मंत्री स्पीकर से नीतीश जी के करीबी तक हैं, पर यहाँ के लोगों को दूर दूर तक लोह पथगामिनी आए न नजर हो। अपने क्षेत्र से जीत कर गए नेताजी कैबिनेट मंत्री स्पीकर से लेकर नीतीश जी के करीबी तक हैं, पर यहाँ के लोगों को दूर दूर तक लोह पथगामिनी आए न नजर हो। आगे है कि अभी तक कोई नेताजी आए नहीं हैं, तो उन पर है कि क्षेत्र के नेताजी न आए, देर हो रही है, और देर से भी न आए। गौर फरमाएं कि क्षेत्र के नेताजी न आए, देर हो रही है, और देर से भी न आए, तो अगली बार चुनाव में ट्रेन स्टेशन से लेकर लोगों तक कर देंगे बंटाधार हो। क्षेत्र के नेताजी न आए, देर हो रही है, और देर से भी न आए, तो अगली बार चुनाव में ट्रेन स्टेशन से लेकर लोगों तक कर देंगे बंटाधार हो। अगला है कि सुने कि लगता है कहीं जनप्रतिनिधि कोई स्टेशन था थम गए, बर्फ सा जम गए हैं। लगता है कहीं जनप्रतिनिधि कोई स्टेशन था थम बर्फ सा जम गए हैं।
न जाने कौन राजनीति के चक्कर में अपने क्षेत्र से गायब चल रहे हैं। लगता है कहीं जनप्रतिनिधि कोई स्टेशन था थम गए, बर्फ सा जम गए हैं। न जाने कौन राजनीतिक चक्कर में अपने क्षेत्र से गायब चल रहे हैं। और अगला है कि जब तक रेल नहीं है अपनी स्टेशन पर रुकती, जब तक रेल नहीं है अपनी स्टेशन पर रुकती, तब तक कहाँ से हम लोगों की जिंदगी की ट्रेन पटरी पर चलेगी। जब तक रेल नहीं है अपनी स्टेशन पर रुकती, तब तक कहाँ से लोगों की जिंदगी की ट्रेन पटरी पर चलेगी। अगला है कि यूं तो अभी सब्र से काम चल रहा है जन आंदोलन में चलते चलते। यूं तो अभी सब्र से काम चल रहा है जन आंदोलन में चलते चलते। आगे आगे नहीं होगा कुछ तो जन क्रांति होगी बिल्कुल उग्र। यूं तो अभी सब्र से काम चल रहा है जन आंदोलन में चलते चलते। आगे आगे नहीं होगा कुछ तो क्रांति होगी बिल्कुल उग्र। और है कि हम सब क्षेत्रवासियों के लिए खुशियों का सबसे बड़ा पैगाम उस दिन होगा। हम सब क्षेत्रवासियों के लिए खुशियों का सबसे बड़ा पैगाम उस दिन होगा जिस दिन भारतीय रेल की रिजर्वेशन चार्ट में ग्रामवासियों का फिर से अपना नाम होगा। हम सब क्षेत्रवासियों के लिए खुशियों का सबसे बड़ा पैगाम उस दिन होगा जिस दिन भारतीय रेल की रिजर्वेशन चार्ट में ग्रामवासियों का फिर से नाम होगा। और आखिरी बंद है कि फिलहाल सब्र ए जिंदगी का मुकाम आखिर यही है मेरे लिए। फिलहाल सफर ए जिंदगी का मुकाम आखिर यही है मेरे लिए कि अपनी लिखावट की लकीरों से जन क्रांति को अपनी मंजिल देते चले। फिलहाल सब्र ए जिंदगी का मुकाम आखिर यही है मेरे लिए कि अपनी लिखावट की लकीरों से जन क्रांति को अपनी मंजिल देते चले। तो आपने देखा दोस्तों राजीव रंजन जी के द्वारा लिखा हुआ कुछ कविता को, और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हमारे बीच हैं राजीव जी। तो फिर से अगर आपको इनका कविता अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और आगे आने वाली खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद नितिन।